ये 302 का मुकदमा नीतीश कुमार पर किया जाए कि उसके इंजीनियर पर किया जाए कि चीफ इंजीनियर पर कि एग्जीक्यूटिव पर कि जूनियर इंजीनियर पर। ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि ताला बंद कर दिया जाएगा ऑफिस में, कार्यालय में ताला बंद कर दिया जाएगा। ऑफिस पे चेयर देखने के लिए तरस जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनका डीपीआरए नहीं बन रहा है। उसका बेटा मर जाता सट के तो बन जाता ना, उसका भाई मर जाता, अपने मर जाता तो बन जाता ना। नीतीश कुमार सट के मर जाते इसमें तो बन जाता ना, क्योंकि यहाँ एक गरीब किसान का बेटा मरा इसलिए नहीं बन रहा है। तो कार्रवाई का क्या बात करते हैं आप? कार्रवाई की बात की है कि अभी उसको बोले कि चोट्टा जो जूनियर इंजीनियर है जिसके अंडर में ये काम है और जो कार्रवाई नहीं कर रहा, चाहे वो जूनियर इंजीनियर चोट्टा हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चोट्टा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी, हमारा काम है सड़कों पर संघर्ष करना। हम संघर्ष करने के लिए ही पैदा लिए हैं धरती पर और संघर्ष करेंगे। जनता सरकार चुनती है ना, कार्रवाई जब नहीं होगी, ये हमारे नौकर हैं, ये जो ऑफिस में बैठे हुए हैं ये जनता के मालिक थोड़े, ये जनता के नौकर हैं। ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, मालिक का हुक्म नौकर कैसे पालन नहीं करेगा। नेताजी तो घूम रहे गांव गांव और आप घूम रहे खेत में, ऐसा क्या हो गया है? अरे नेताजी को तो अपना घूमना काम है। हम लोग आए हैं कि यहाँ एक एक कोरे गांव में एक घटना घटी है। एक समाज का नौजवान होनहार, जो केवल गांव वाले उनके घर वाले नहीं कह रहे हैं, आसपास के जेवार वाले लोग हमको बताए हैं। और कल हम लोग के लिए हीरा था। और ये स्थिति देखिए कि ये 11,000 करंट का तार जा रहा है और यहाँ 4 फीट की ऊंचाई पर यह तार जा रहा है। 4 फीट की ऊंचाई पर यह तार है और इसमें 11,000 का करंट है। बताइए किसान कैसे खेती करेगा? और इसी तार में सटकर खेती करने के दरमियान में वो बच्चा कल मर गया। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये 302 का मुकदमा नीतीश कुमार पर किया जाए कि उसके इंजीनियर पर किया जाए कि चीफ इंजीनियर पर कि एग्जीक्यूटिव पर कि जूनियर इंजीनियर पर। और ये केवल एक घटना नहीं है, 5 साल में इस गांव के 5 नौजवान इसी तार में सट के मरे और कई बार, दर्जनों बार यहाँ से ग्रामीणों ने जाकर आवेदन दिया है इसको सुधारने के लिए। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 लोग मर गए इस गांव के इस बिजली में सटकर। और यहाँ बिजली चेकिंग के नाम पर, अवैध बिजली चलाने के नाम पर, जलाने के नाम पर, एक ही दिन में जिस घर के परिवार का जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसी घर पर 50-50 हजार रुपया 2 भाइयों पर फाइन किया गया। अब ये बताइए कि जिस घर का बच्चा चला गया, ये और ये उल्टा ये इस पे सुधार करने के बजाय, इसको ठीक करने के बजाय, इस गांव का 5-5 भविष्य मर गया, 5-5 नौजवान मर गया और इसको ठीक करने के बजाय, इसमें सुधार करने के बजाय इस गांव पर छापा मारकर और एक दिन में इस गांव के 13 लोगों पर फाइन किया गया है बिजली विभाग की तरफ से। तो क्या कहिएगा? अभी तो परिवार से भी मिले, खेत में भी आए, घटनास्थल भी देख लिए, आगे का कार्रवाई क्या कीजिएगा आप अपने तरफ छोटी से ही बात की है और कल जाकर मिलेंगे भी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को घटना के पता ही जानकारी ही नहीं है। वो करे ना, वो तो 11,000 वाला करंट से नहीं मरा है। ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि ताला बंद कर दिया जाएगा ऑफिस में, कार्यालय में ताला बंद कर दिया जाएगा। ऑफिस पे चेयर देखने के लिए तरस जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इनका डीपीआरए नहीं बन रहा है। उसका बेटा मर जाता सट के तो बन जाता ना, उसका भाई मर जाता, अपने मर जाता तो बन जाता ना। नीतीश कुमार सट के मर जाते इसमें तो बन जाता ना, क्योंकि यहाँ एक गरीब किसान का बेटा मरा इसलिए नहीं बन रहा है। तो कार्रवाई का क्या बात करते हैं आप? कार्रवाई की बात की है कि अभी उसको बोले कि चोट्टा जो जूनियर इंजीनियर है जिसके अंडर में ये काम है और जो कार्रवाई नहीं कर रहा, चाहे वो जूनियर इंजीनियर चोट्टा हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चोट्टा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इस परिवार के साथ हैं। हम हाईकोर्ट में एक वकील से बात कर रहे हैं, रीट याचिका दायर करवाएंगे, उसमें जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं उन पर 302 का मुकदमा चलवाएंगे। ये साजिश के तहत हत्या है। इस गांव के 5 नौजवानों की हत्या की गई है साजिश के तहत और रीट याचिका इस परिवार की तरफ से हम लोग लड़ेंगे, ये कार्रवाई करेंगे और कल जाकर उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हम मिलेंगे। अशोक जी, एक बिहार में बड़ा ही स्लोगन घूमता हुआ नजर आया कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इस बिजली विभाग के लापरवाही पर जिससे लगातार 5 सालों में 5 मौत हो चुकी हम है। राजनीतिक इस पर कोई बयान नहीं देना चाहेंगे। हम कोई इस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम केवल और केवल अभी इन संबंधित इंजीनियरों पर कार्रवाई चाहते हैं, संबंधित पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई चाहते हैं, केवल कार्रवाई। तो और क्या लगता है कि नाम पर ये नहीं कि 4 दिन के लिए और 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए, उसको जेल भेजिए, उसको डिसमिस कीजिए, क्योंकि उसने
किसी का परिवार बर्बाद किया है। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? नहीं होगी। हमारा काम है सड़कों पर संघर्ष करना। हम संघर्ष करने के लिए ही पैदा लिए हैं धरती पर और संघर्ष करेंगे। जनता सरकार चुनती है ना। कार्रवाई जब नहीं होगी, ये हमारे नौकर हैं, ये जो ऑफिस में बैठे हुए हैं ये जनता के मालिक थोड़े हैं, ये जनता के नौकर हैं। ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। मालिक का हुक्म नौकर कैसे पालन नहीं करेगा? संभव है? आपने अभी बिजली विभाग के एक कर्मचारी, एक पदाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि वो सिंचाई के लिए और खेत में किसानी के लिए जो है तो बिजली दौड़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे पोल पे देखा जा रहा है कि इस इलाके में बिजली सप्लाई करने के लिए तार दौड़ा हुआ है। इस पर क्या कहना उस चाहेंगे? भ्रष्ट अधिकारी को कुछ जानकारी नहीं थी। उसने ये जानकारी लेना उचित समझा ही नहीं। जो उसके पास रिसीविंग पहुंचा है, जो एफआईआर की कॉपी पहुंची है, घटना जो मौत की घटना है उससे संबंधित जो कॉपी पहुंची है, उसने उसको पढ़ा ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो पढ़ा होता तो उसको जानकारी होती कि ये मृत्यु कैसे हुई है। उसने उसको पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ना उचित नहीं समझा क्योंकि उसका बेटा नहीं था। कितना मोहलत देंगे इस गांव के बिजली की जो ये तारे? अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि हम चल के ठीक कर दें, लेकिन हम उसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि जिसके आपका हाथ में ये रिकॉर्ड रहा है, कि इतिहास रहा है कि आप अक्सर जो है ये फर्जी जिसके में हाथ में है, करके करवा लेते हैं ये काम प्रशासन से पदाधिकारी। ये ठीक करना जिसके हाथ में है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। हम उसको ठीक करने की जिम्मा लिए हैं, कल से इसमें लग जाएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार जी से, और यहाँ देख लीजिए कि कितना नीचे एकदम तार लटका हुआ है, और पदाधिकारी से भी बात किए, बोले ये मेरा जवाबदेही नहीं है ठीक करना, लेकिन जो लापरवाही की है हम उनको ठीक कर देंगे। ठीक है।